ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग हेलो वर्ड जो मैंने एग्जांपल लिया था वही लिखा, प्रिंट कर दिया और लेंथ यहाँ पे प्रिंट कर दी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ड मेरा प्रिंट हो गया और 13 जैसा कि मैंने कैलकुलेट करके बताई थी। तो टोटल 0 से लेके 12 कैरेक्टर्स है, टोटल कैरेक्टर्स कितने हो गए, 13 लेंथ हो गई। अब यहाँ पे फर्स्ट ये जो मैं यहाँ पे इसको मैंने कमेंट में कन्वर्ट कर दिया था, अब इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, ऊपर वाले को आप कमेंट कर देते हैं क्योंकि उसका आउटपुट हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्ट्रिंग और मैंने क्या करना है, पहला जो इंडेक्स वैल्यू है उसको उठा लिया। तो पहला इंडेक्स वैल्यू जैसा कि आपको पता है 0 है, ये 1 है, तो यानी ई को आउटपुट में दे देगा। अब यहाँ पे ये वाला हो गया। अब मैं चाहता हूं कि यार मैं कोई वैल्यू में चेंज करना चाहता हूं, जो यहाँ पे 1 कैरेक्टर, यहाँ पे जो पहला है इंडेक्स नंबर 1 है, मतलब ये 0 ये 1, इसमें ई की जगह ओ, मतलब मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं। क्या मैं मॉडिफाई कर सकता हूं? नहीं, एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आपने एक बार अगर असाइनमेंट कर दी तो आप दोबारा उसमें चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वही वाला फंडा है। आप इसको इम्यूटेबल है तो आप चेंज नहीं कर सकते। और लास्ट में लेट्स सपोज मुझे स्लाइसिंग का दिखाना एग्जांपल, तो मैंने स्लाइसिंग कर दिया 1 से लेके 4, जैसे कि मैंने बताया 4 वाले को वो एक्सक्लूड करता है, इंक्लूड नहीं करता, यानी ELL आउटपुट में आना चाहिए। तो देख लो ELL आउटपुट में आ रहा है जैसा कि मैंने समझाया था। अब देखो यो मैं म्यूटेबल वाली बात कर रहा था, अगर किसी को नहीं समझ में आई तो देखो लिस्ट, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली 1 2 3 और उसको मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब लिस्ट में मेरे पास वैल्यूज आ गई 1 2 3 और यहाँ पे मैंने 1 वाले में वैल्यू कर दी 30, चेंज कर दी। अब मैं चाहता हूं कि नहीं यार मुझे 30 नहीं पसंद, मुझे 50 चाहिए, तो मैं अगर 50 करता हूं तो लो जी 50। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे तो चेंज हो रहा है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी कोई बात नहीं है, दोबारा सुनता रहता है, लेकिन वहां पे नहीं सुनता, एक बार जो साइन कर दिया हो गया। तो इसलिए लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, वो इम्यूटेबल है। नेक्स्ट आ जाता है कंकैटिनेशन। अगर मुझे स्ट्रिंग 1 दी है, स्ट्रिंग 2 दी है, दोनों को कंकैटिनेट करना है तो प्लस साइन लगाते हैं बीच में, और प्लस साइन लगा के हम उसको एक स्ट्रिंग 3 में डाल के प्रिंट करते हैं। तो लो जी आपका क्या आ गया, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूं कि यार इसमें स्पेस आए, तो जनरली पता क्या होता है, हमें लगता है कि यार प्लस के बाद आप एक स्पेस डाल दो। मेरे को भी पहले ऐसे ही लगता था कि प्लस के बाद एक स्पेस डाल देते हैं, 2-3 डाल देते हैं तो काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होता, ऐसे वर्क नहीं करता। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में एक स्पेस देना पड़ेगा। एक स्पेस देने के लिए फिर वही आपको यहां पे इस तरीके से कॉलन सिंगल में स्टार्ट करो, एक स्पेस दो, इसको बंद करो और फिर प्लस करो। तो यानी आपने बीच में एक स्पेस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा प्लस में, तब जाके इसके बीच में स्पेस आएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मे बी आपको पता हो बट फिर भी आप नोट कर लो। हेलो 20 और दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जैसे ही मैं इसको प्लस करता हूं तो क्या आ गया, एरर। क्यों आ गया, क्योंकि यार एक वैल्यू है स्ट्रिंग और दूसरी है नंबर। कैसे करोगे, तो यानी इसको या तो मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए या तो मैं सिंगल कोट्स में दे दूं 20 को, तो ठीक है जी प्रिंट हो जाएगा। या फिर मैं क्या करूं, इसकी टाइप कास्टिंग, तो मैं STR कर देता हूं, ठीक है, और मैं उसके बाद यहां पे 20 को कर देता हूं, ठीक है जी। आप ऐसे भी कर सकते हो, तब भी काम चल जाएगा। या फिर आप चाहते हो कि सर नहीं मैं यहां पे नहीं करना चाहता 20, तो आप रन टाइम पे इसको भी यहां पे STR कर सकते हो स्ट्रिंग 2 को, तब भी आपका काम चल जाएगा। किसी भी तरीके से आप टाइप कास्टिंग इसमें कर सकते हो। और लास्ट, अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है फर्स्ट, जिसमें नेम डाल दिया वरुण, लास्ट नेम में मैंने सिंगलर डाल दिया, एज में मैंने 33। अब मैं यहां पे चाहता हूं प्रिंट माय फर्स्ट नेम इज दिस, लास्ट नेम इज दिस एंड एज इज दिस। मतलब मैं इस तरीके से अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को, जो मैंने वेरिएबल्स लिए उसको मैं स्ट्रिंग के अंदर जो है वो इंक्लूड करना चाहता हूं। बट कैसे करूं यार, या तो मैं यहां पे क्या कर दूं, ये मैं कैसे करता हूं, अगर मैं इसको सिंपली करता हूं तो ये क्या देगा, एरर। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि यहां पे जो है वो एरर इन द सेंस, मतलब माय फर्स्ट नेम इज फर्स्ट ही आ जाएगा, बट मैं फर्स्ट की जगह चाहता हूं वरुण आए, लास्ट की जगह मैं चाहता हूं सिंगला आए, और एज की तरह एज ना आए 33 आए। मतलब मैं वेरिएबल्स की वैल्यूज को अगर इंक्लूड करना चाहता हूं तो आप इसमें सिंपल सा फंडा क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए एक तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, एफ स्ट्रिंग। तो यहां पे एफ स्ट्रिंग जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या करना है, एफ, यहां पे जो है वो एफ स्ट्रिंग जो है, ये जो पाइथन 3.6 से अबव वाले जितने भी, अभी जैसे एट प्रेजेंट 3.12 चल रहा है, अभी थोड़े दिन पहले 2 अक्टूबर को 3.12 लॉन्च हुआ है, तो 6 के बाद 7 8 जितने भी आए उन सब में ये फीचर है। उससे पहले वाले में फॉर्मेट आप डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब जो है वो बड़ा इजी कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूं तो फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पे अभी भी नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से करली ब्रेसेस में देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके वेरिएबल्स हैं। तो लास्ट को भी करली ब्रेसेस में और एज जो है वो उसको भी आप करली ब्रेसेस में कर दो। तो माय फर्स्ट नेम इज
फर्स्ट को करली ब्रेसेस में, लास्ट को करली में और उसको भी करली में। तो जैसे ही करते हो तो यहाँ पे आपकी आउटपुट में क्या आ गया, माय नेम इज वरुण, लास्ट नेम इज सिंगला एंड एज इज 33। इससे पहले अगर आप, या कोई और फंडा है, हाँ जी एक और फंडा भी है, क्या, डॉट फॉर्मेट करके भी कर सकते हो। मतलब फर्स्ट नेम एज वही है, माय फर्स्ट नेम इज, आप एम्प्टी छोड़ दो, करली ब्रेसेस को एम्प्टी छोड़ दो, एम्प्टी छोड़ दो, लास्ट में डॉट फॉर्मेट कर दो। डॉट फॉर्मेट में फर्स्ट लास्ट एज इस तरीके से डाल दोगे ना, तब भी आपका काम चल जाएगा। और एक्चुअल में कर क्या रहा है, फॉर्मेट क्या कर रहा है, जैसे अगर स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, या लेट्स सपोज मैं कोई नंबर वैल्यू दे रहा हूं, कोई फ्लोट वैल्यू दे रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या कर देगा, उसको बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज तो उसको ऐड कर देगा। तो यहां पे अगर मैं इसको भी रन करता हूं तो ये सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिल्कुल सेम। या तो ये तो सिंपल ही है, एफ करके, एफ स्ट्रिंग करके आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट उससे पहले जो था वो फॉर्मेट वाला फंडा अभी भी यूज होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हो या फिर इसको यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी भी फंडा को यूज कर सकते हो। थैंक यू।